हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर टैली में हमको परचेज इंटर स्टेट की एंट्री करना हो तो कैसे करें। हाँ, चूंकि ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया था पिछली क्लास में परचेज लोकल कि जब हम अपने स्टेट से और अपने स्टेट में जब परचेज करते हैं वो कौन सी एंट्री कहलाता है। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे परचेज लोकल के बारे में। परचेज लोकल क्या था कि जब हम अपने स्टेट से और अपने स्टेट में और जो परचेज करेंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा परचेज। लेकिन आज हम लोग जानेंगे क्या परचेज इंटर स्टेट। इंटर स्टेट क्या है, देखिए कह रहा है परचेज इंटर स्टेट और कह रहा है इंटर स्टेट इनवार्ड सप्लाई। तो इनवार्ड क्या है ये भी हमने आपको बताया था, याद है। अब इसमें कह रहा है कि जब हम अपने स्टेट से बाहर किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो ऐसा ट्रांजेक्शन परचेज इंटर स्टेट कहलाए। कि क्या करेंगे, जब हम अपने स्टेट से बाहर किसी अन्य स्टेट से जब परचेज करेंगे तो हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन कहलाएगा, परचेज इंटर स्टेट। और वही कह रहा है कि ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करते समय आपको क्या करना होगा, आईजीएसटी और परचेज इंटर स्टेट लेजर का निम्नलिखित बनाना। यानी कि पहले आप कौन सा टैक्स लगाएंगे उसमें, आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स। एक और लेजर आपको बनाना होगा कौन सा, परचेज इंटर स्टेट। क्योंकि हम लोग एक बनाए थे परचेज लोकल का ना, तो वो तो लोकल के लिए था। तो वैसे ही हमको बनाना होगा किसके लिए, इंटर स्टेट के। तो यहाँ पे दे रहा है आपको परचेज इंटर स्टेट के नाम से एक लेजर बनाना होगा जो निम्नलिखित प्रकार से बना सकते हैं। नीचे उसका स्क्रीनशॉट भी दिया है कि आपको नाम में भरना होगा इंटीग्रेटेड टैक्स, उसका अंडर ग्रुप क्या लेना होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ये हमने आपको बताया था किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स होगा तो उसका अंडर ग्रुप आपको क्या लेना होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जो हम सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के लिए लिए थे ना। और फिर जब आगे आएंगे तो आपको एक और बनाना होगा किसके लिए, परचेज इंटरेस्ट। इसका भी अंडर ग्रुप क्या रखना होगा, परचेज। चलिए सबसे पहले हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। एंट्री में हमने यहाँ पे कर दिया कि आप पहले एक लेजर बना लिए परचेज इंटर स्टेट के नाम। तो उसके लिए फिर कहाँ आना होगा, टैली क्रिएट, और क्रिएट के बाद से लेजर। नाम में क्या भरेंगे, परचेज इंटर स्टेट। तो ये परचेज है तो इसका अंडर ग्रुप भी क्या रहेगा, परचेज अकाउंट रहेगा ना। क्या रहेगा यहाँ पे, परचेज अकाउंट। जीएसटी यहाँ से ये रखना है इंक्लूड वाला नॉट अप्लीकेबल, और जीएसटी क्या रखना है अपनी। फिर कंट्रोल से इसको क्या कर लेना है, एक और बना लेंगे, पे शॉर्ट नेम दे दिया आईजीएसटी। क्या दे दिए, आईजीएसटी। इंटीग्रेटेड का शॉर्ट नेम आईजीएसटी है ना, तो हमने नाम लिख दिया आईजीएसटी। तो अंडर ग्रुप इसका ड्यूटीज एंड, किस टाइप का टैक्स, अदर है कि जीएसटी है, अदर कोई नहीं है जीएसटी है ना, हम ले लेंगे जीएसटी है। और जीएसटी में किस प्रकार का है, आईजीएसटी। हो जाएगा ना, इंटर करते हुए आ जाएंगे आगे, कंट्रोल ए से दोनों दोनों लेजर बन गया है ना। सबसे पहला हमने बनाया कौन सा, परचेज इंटरेस्ट। दूसरा हमने बनाया कौन सा, आईजीएस। अब इसके बाद से आपको एक ट्रांजेक्शन की एंट्री करना होगा जो देखिए आप कह रहा क्या, ये जान 2 अप्रैल 2021 यानी कि 2 अप्रैल 2021 को फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कि आपने क्या किया, फॉलोइंग इनकी जो नीचे गुड्स दिया गया है ना, इस गुड्स को आपने परचेज किया फ्रॉम कहां से, एसबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कह रहा है इंटर स्टेट है। और कह रहा है इनवाइस नंबर इसका कितना है, GST/00, और कह रहा है गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। कि आप जो गुड्स खरीद के ला रहे हैं कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, वेयर हाउस। और कहाँ से खरीद रहे हैं, एसबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें देखिए आपका पार्टी कौन सा बनेगा, पार्टी नेम कौन सा होगा, एसबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब इसके लिए पहले हमको आना होगा किसमें, टैली में। टैली में आने के बाद फिर कहाँ आना होगा, वाउचर। किस वाउचर में है अभी हम लोग, पेमेंट। हमको किस वाउचर में जाना होगा, परचेज में। तो देखिए परचेज के लिए यहाँ पे दिया है, परचेज के लिए कौन सा शॉर्टकट की होगा, F9। हाँ F9 माइनस 6 और समझ लीजिए, इसमें गुड्स का नाम दिया गया है ना, गुड्स का इंफॉर्मेशन भी है। तो इसकी एंट्री किस मोड में करेंगे, आइटम इनवाइस मोड में। ये पता है ना, इनवाइस नंबर उसका कितना दिया है, GST/00। जो डेट होगा वो डेट मेंशन कर लेंगे, इंटर करके आगे आ जाए। पार्टी नेम क्या दिया है,
एसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यही है ना, जो कहाँ का रहने वाला है, दिल्ली। और जो आपको नहीं होगा तो लेजर बनाए तो उसका स्टेट भरेंगे ना, तो उसका स्टेट कहाँ का है, दिल्ली का। तो जब स्टेट दिल्ली का है और सप्लाई कहाँ पे हो रहा है, उत्तर प्रदेश। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये पहले सब सप्लाई क्या है और स्टेट इसका क्या है, तो ये समझिए कि जिस पार्टी से आप खरीद रहे हैं वो पार्टी कहाँ का रहने वाला है, दिल्ली का। लेकिन वो जो गुड्स भेज रहा है वो किस जगह पे सप्लाई कर रहा है, उत्तर प्रदेश, क्योंकि हमारी कंपनी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। तो सप्लाई भी कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है ना, हो जाएगा ना। हाँ, अगर ये उत्तर प्रदेश का होता ये भी, तो इसका स्टेट भी यहाँ पे क्या होता है, उत्तर। अगर जो हमको पता चला कि नहीं हमारा उत्तर प्रदेश है स्टेट और इसका दिल्ली है, तो किस लेजर का इस्तेमाल करेंगे, परचेज लोकल। किसका इस्तेमाल करेंगे, परचेज लोकल का ही ना। उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, परचेज इंटर स्टेट। ये अभी हमने आपको बताया है ना, कि जब परचेज अपने स्टेट से अपने स्टेट में परचेज करेंगे तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे परचेज लोकल का। लेकिन जब अपने स्टेट से अदर स्टेट में परचेज करेंगे तो वहां पे किसका इस्तेमाल करेंगे, परचेज इंटर। तो लगभग ये क्लियर है ना। अब अगर नेम ऑफ आइटम, आप उस आइटम का नाम बताइए जो आप परचेज कर रहे हैं। देखिए आइटम का नाम दिया है ना, क्या दिया आइटम का नाम, SP4i3 लैपटॉप। हम यहाँ टाइप कर लेंगे SP4i3 लैपटॉप। कहाँ स्टोर हो रहा है, तो सेलेक्ट कर लेंगे वेयर हाउस। देखिए क्वांटिटी दिया है कितना, 5। रेट कितना है, 24,000। इंटर करके नीचे आ जाएंगे। एक और आइटम है ना, एक बार इंटर करेंगे, अगला आइटम नेम भरेंगे। अगला क्या दिया है, SP लेजर जेट प्रिंटर है ना। हमने लिए SP लेजर जेट प्रिंट। कहाँ पे स्टोर हो रहा है ये भी, वेयर हाउस। क्वांटिटी कितना दिया है, क्वांटिटी दिया 5 और रेट कितना दिया 8,000। हो जाएगा। और कोई आइटम नहीं है ना, तो एक बार और इंटर करेंगे। अब नीचे लेजर लिस्ट पे आ गए हैं ना। अब लेजर लिस्ट वाले में हमको क्या सेलेक्ट करना होगा, यहाँ से IGST। तो क्या अगर हम यहाँ सेंट्रल टैक्स लगाएं, उठाएगा, अपने आप सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये सेंट्रल टैक्स नहीं सपोर्ट करेगा। कौन सा सपोर्ट टैक्स करेगा, IGST। हो जाएगा ना। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, अगर जो यहाँ पे IGST लेने के बाद से यदि आपका टैक्स नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले चेक करिएगा कि जो आपने पार्टी बनाया उसका आपने स्टेट भरा है कि नहीं भरा। यदि आपने चेक कर लिया कि हाँ उसका GST उसका स्टेट भरे हैं, फिर भी नहीं आ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आपने जो स्टेट भरा है वो उत्तर प्रदेश ही भर दिया है। जब उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश रहेगा तो कौन सा टैक्स आएगा, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। जब उत्तर प्रदेश और अदर कोई स्टेट रहेगा तब तो IGST आएगा ना। तो दोनों का स्टेट क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। हमारे कंपनी का अलग और हमारे पार्टी का। क्लियर है ना। फिर इसको नरेशन भरना है तो भरिए, और न्यू रेफरेंस। एक चीज और यहाँ समझ लीजिए, ये 4 ऑप्शन दिया, चारों को मतलब बताया है ना। एडवांस जा रहा हो तो एडवांस ले लेंगे, अगेंस्ट यानी पहले से बना हो तो अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे, और ऑन अकाउंट हो तो, यानी कि जब किसी को एडवांस वैसे 10,000 का सामान खरीदा, हम 15,000 5,000 और उसके अकाउंट के ऊपर हो रहा है, उसको किस में रखेंगे हम, फंड। लेकिन ये एंट्री हम परचेस कर रहे हैं ना, तो परचेस कर रहे हैं तो कितनी बार, पहली बार कर रहे हैं दूसरी बार कर रहे हैं, पहली बार, तो उसका क्या ले लेंगे यहाँ से, न्यू रेफरेंस। अभी नया रेफरेंस है ये, न्यू रेफरेंस लेंगे। नीचे उसका नरेशन भरना है तो भरेंगे, तो कंट्रोल से एक्स हो जाएगा ये वाला ट्रांजेक्शन। तो ये कैसे, वो ये क्लियर हो रहा है ना, हो जाएगा। स्क्रॉल कर थोड़ा सा नीचे आ जाइए। अगला ट्रांजेक्शन देखिए क्या कह रहा है, फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आईवाल टेक्नोलॉजी। कि आप कहाँ से खरीद रहे हैं इस बार, आईवाल टेक्नोलॉजी, जो कहाँ का रहने वाला है, महाराष्ट्र। तो कौन सा है होगा वो, इंटरेस्ट। हाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तो ट्रांजेक्शन में दे दिया इंटरेस्ट रेट ना, लेकिन जहां आप काम करने जाएंगे वहां पे ये नहीं दिया होगा इंटरेस्ट रेट है कि लोकल है। आपको पहचाना उसके स्टेट से होगा, कि यदि वो महाराष्ट्र का है तो उसका लेजर क्या होगा, इंटर स्टेट होगा।
और यदि उसका स्टेट जो है अगर जो अपने ही स्टेट का है तो क्या होगा, लोकल। लोकल को इंट्रा स्टेट भी कहा जाता है, याद है ना। जहां इंट्रा स्टेट होगा वो लोकल है, और जहां इंटर स्टेट होगा वो क्या है, अदर स्टेट से। और इसका इनवाइस नंबर दे रहा है कितना, टैक्स 089, और कह रहा है गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस, कि आप कुछ गुड्स खरीदने गए थे कहाँ पे, महाराष्ट्र में आईबाल टेक्नोलॉजी के पास। जिसका इनवाइस नंबर मिला था वो क्या है, टैक्स 089। जो आप खरीद के ला रहे थे कहाँ पे स्टोर करेंगे उसको, वेयर हाउस। करना क्या होगा, अब आप आ जाइए कहाँ पे, टैली। पार्टी नेम देखिए क्या दिया है, पार्टी नेम क्या दिया इसका, आईबाल टेक्नोलॉजी दिया है ना। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए पहले उसका इनवाइस नंबर भर लिया जाए। इनवाइस नंबर दिया जी, टैक्स 08, पार्टी कौन सा है, आईबाल टेक्नोलॉजी। रेसिप्ट डिटेल जो भरना है भर लेंगे। पार्टी पार्टी डिटेल में ही देख लीजिए, यहाँ पे दे रहा महाराष्ट्र ना, तो महाराष्ट्र का है, तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लोकल की इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। अब देखिए नेम ऑफ लिस्ट में आ जाएगी। पहला आइटम कौन सा है, आईबाल ड्यू। यहाँ ले लेंगे कौन सा, आईबाल ड्यू। हाँ एक और देख लीजिए, यहाँ पे बना हुआ नहीं है ना आईबाल ड्यू का, नहीं बना है। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे आएंगे, इसका स्टॉक ग्रुप भी दे दिया है, दिख रहा है ना। और स्टॉक ग्रुप के बाद से एचएसएन कोड भी दिया है, और क्या दिया है, जीएसटी। तो ये आपको भरना होगा ना। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले तो इसके नाम से आपको एक आइटम बनाना, नहीं हो तो यहीं से अल्ट के साथ सी बटन दबा दें, हो जाएगा ना। नाम टाइप किए, नाम टाइप करने से क्या है, ये कीबोर्ड है ना, तो अंडर ग्रुप में क्या ले लेंगे हम, अगर जो कीबोर्ड नहीं होता, कीबोर्ड जब बनाने जाते तब हम उसका एचएसएन कोड और जीएसटी भर ले, क्योंकि ये पहले सब बना चुके हैं ना। जो जीएसटी 18% दे रहा है, तो जीएसटी 18% आ चुका है यहाँ पर ना। लेकिन आप सोच रहे हो कैटेगरी तो दिया नहीं है, तो कैटेगरी में क्या भरेंगे, तो जिस कंपनी का होगा वही आपको किसमें भरना है, कैटेगरी। किस कंपनी का है, आईबॉल का, तो यहाँ आप ले लेंगे क्या, किस में जाएगा, पीसेस में ही ना। कंट्रोल ए से, कहाँ आप स्टोर कर रहे हैं इसको, वेयर। क्वांटिटी कितना दिया है, 10 पीस। रेट कितना है, 1050। आगे आ जाइए, अगला आइटम दिया इसमें आईबाल, फिर को ये भी नहीं दिया है ना, तो ये बना लेंगे। अल्ट सी करेंगे, नाम टाइप करेंगे, ये क्या है, माउस है ना, तो अंडर ग्रुप क्या लेंगे, लेकिन माउस भी नहीं है, तो माउस नहीं तो अल्ट सी क्या करेंगे, माउस ही बना लेंगे ना। तो नाम भरेंगे यहाँ पे क्या, माउस। सो क्वांटिटी वाले को क्या करना होगा, यस, स्पेसिफाई डिटेल हेयर। देखो उसका सेशन कोड कितना दिया है, 84 71 60 दिया है ना। भर लिए, क्या है, माउस है ना। स्पेसिफाई डिटेल हेयर, टैक्सेबल, कितना टैक्स दिया इसका, 18। किस कंपनी का है, आईबाल कंपनी का है ना, किस में जाएगा, इस कंट्रोल ए से। ये भी कहाँ स्टोर होगा, वेयर हाउस। क्वांटिटी इसका देखिए 10 पीस, रेट 300, हो जाएगा ना। और कोई आइटम, ईयर वियर वेस्ट प्रो दिया है, तो ये बना होगा पहले से ना, नहीं है ना। इसको भी क्रिएट कर लेंगे, अल्ट सी, नाम टाइप करेंगे, तो क्या ईयरफोन है ना, ईयरफोन पहले से हमने बना ही रखा है। इसका नहीं पता है, ईयर वियर दिया तो इसका रख लेंगे क्या, नॉट अप्लीकेबल। लेकिन किस में जाएगा, क्योंकि ईयर अगर जो ईयरफोन है तो केजी में तो नहीं जाएगा ना। कंट्रोल ए से, ये भी कहाँ स्टोर हो रहा है, क्वांटिटी 10 पीस है ना, रेट 400। अगला आइटम स्पीकर का दिया है ना। चलिए इसका एक बनाना होगा ना ग्रुप। पहले आइटम नेम भी बनाएंगे, आइटम नेम का क्या, स्पीकर है ना, स्पीकर नहीं तो क्रिएट कर लेंगे क्या,
स्पीकर, इसको क्या करना होगा, यस, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, इसका सेशन कितना दिया है 85, स्पीकर कितना परसेंट टैक्स है 18%, आईबाल कंपनी का ही है ना, आईबाल पीसेस कंट्रोल से कहाँ स्टोर हो रहा है, क्वांटिटी 5 पीस और रेट कितना दिया है 14, हो जाएगा ना। तो अभी हमने इसके साथ साथ में एक चीज और इसमें सीखा कि यदि हम परचेज की एंट्री करने जा रहे हैं और वहां पे यदि हमको कोई आइटम न मिले तो डायरेक्टली हम वहीं से अल्ट सी करके क्रिएट कर सकते, हो जाएगा ना। अब पहले ऐसा हुआ ना, हम काफी दिन से परचेज और सेल कर रहे हैं, हम अपनी कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि आज कुछ नया प्रोडक्ट आ गया, तो नया प्रोडक्ट आ गया बीच में, सपोज करें आप 4 बना दी इसमें से, एक कोई आपको बीच में नया प्रोडक्ट मिल गया, फिर इसको क्लोज करके दोबारा आप वहां पे बनाने नहीं जाएंगे ना, डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट सी, और ऑल्ट सी करके यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्रिएट कर, हो जाएगा। तो अब अगर जो ये परचेज इंटरेस्ट स्टेट है तो कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी, हो जाएगा। एक बार नोट्स में हिंट्स दिया होगा, नहीं हो तो हिंट से मैच कराते हुए चलिए। यहाँ पे देखिए टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया है 25,000, तो क्या नोट्स में टोटल टैक्सेबल वैल्यू इतना आया बिना टैक्स का 25,000, और आयकर आपका इंटीग्रेटेड टैक्स आएगा कितना 46,000, तो क्या उतना आया हमारे कंप्यूटर में। अगली चीज इसमें क्या रहा, टोटल आपका कितना आना चाहिए 30,200, क्या यहाँ पे नोट्स नीचे देखिए 30,208 आया है, जो नरेशन भरना है नरेशन भरिए, और फिर कंट्रोल ऐसे टैक्स दोनों हो जाएगा।